लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या व्रत में दवा खा सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। अभी कल जन्माष्टमी भी है, फिर नवरात्रि भी आ रहा है, वगैरह वगैरह त्यौहार बहुत सारे लगे रहते हैं। तो क्या व्रत में दवा खाना चाहिए? तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय और अन्य परंपराओं में सदियों से लोगों द्वारा उपवास रखा जाता है। उपवास यानी व्रत को धार्मिक और शारीरिक रूप से फायदेमंद माना जाता है। इससे बॉडी डिटॉक्स होती है और शरीर के अंग सही तरह से कार्य करते हैं। दरअसल कुछ लोग उपवास में केवल भोजन नहीं खाते हैं, जबकि कुछ लोग व्रत में खाना और पानी दोनों नहीं लेते हैं। ये ब्रेन के लिए भी फायदेमंद होता है, लेकिन जो लोग पहले से ही बीमार होते हैं उनके मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या व्रत में दवा खा सकते हैं। वैसे तो इस प्रश्न को लेकर के अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, क्या व्रत में दवा का सेवन किया जा सकता है। क्या व्रत में दवा खा सकते हैं? व्रत के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जिसमें व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म, हार्मोन और पोषक तत्व प्रभावित होते हैं। वैसे तो इस विषय पर डॉक्टर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दवा अपशोषण पर प्रभाव डालती है। कुछ दवाओं को प्रभावी ढंग से अपशोषित करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। उपवास इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे दवाओं का असर व प्रभाव कम हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ एंटीबायोटिक्स या दर्द निवारक दवाओं को भोजन के बिना लेने पर वह कम प्रभावी हो सकती है। जैसे किसी को डायबिटीज ज़्यादा है तो व्रत रखेगा और टाइम पे वो खाना नहीं खाएगा तो उसको तकलीफ उसका बढ़ जाएगा, उसको ग्लूकोज जो है ना बढ़ जाएगा, तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कोई आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें हैं, उस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। गैस्ट्रिक जलन कम होना। वहीं दूसरी ओर एक और तथ्य ये भी है कि व्रत में कुछ दवाओं का सेवन करने के बाद होने वाली गैस्ट्रिक जलन का जोखिम कम हो जाता है। जिन व्यक्तियों को पेट संवेदनशील होता है उनके लिए व्रत में दवा लेना फायदेमंद हो सकता है। ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव। व्रत से अक्सर ब्लड शुगर के स्तर में उतार चढ़ाव होता है। डायबिटीज या अन्य मेटाबॉलिज्म संबंधी डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों के लिए हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया को रोकने के लिए दवाओं का सावधानी पूर्वक लेना महत्वपूर्ण होता है। व्रत में दवा खाने से कुछ जुड़े उपयोगी टिप्स आपको बता रहा हूं। व्रत के दौरान कुछ दवाओं से समस्याएं हो सकती है, ऐसे में आपको सावधानी पूर्वक इनका सेवन करना चाहिए। व्रत के दौरान दवा खाने का निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य बात करें। वे आपकी मेडिकल कंडीशन जानते हैं, दवा के प्रकार और आपके द्वारा पालन किए जाने वाले व्रत के नियम के आधार पर सही सलाह देंगे। यदि आपको भोजन के साथ दवा लेनी है तो इसे उस निश्चित समय पर अवश्य लेना प्रयास करें। व्रत में रात के समय खाना खाने के बाद आप दवा खा सकते हैं। दिन में यह 3 टाइम दवा लेनी है तो कम से कम 1 टाइम तो अवश्य ही दवा खाएं। व्रत में कुछ लोग फलों और उबले हुए आलू का सेवन करते हैं। यदि आप भी इस तरह से व्रत रखते हैं तो आलू या बिना नमक वाले चिप्स आदि का सेवन कर आप दवा का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान ध्यान दें कि खट्टे फलों के साथ कुछ दवाओं का सेवन नहीं किया जाता है। यदि आपको डायबिटीज या अन्य समस्या के कारण ब्लड शुगर का स्तर प्रभावित है तो ऐसे में आप व्रत के दौरान ब्लड शुगर के लेवल की कुछ घंटों के अंतराल में जांच करते रहें। यदि आप पहले से किसी बीमारी के लिए दवा लेते हैं तो ऐसे में आप व्रत के दौरान शरीर में होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। दरअसल डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। व्यक्ति के रोग की स्थिति के आधार पर डॉक्टर की सलाह के बाद ही लोगों को व्रत रखना चाहिए। व्रत में खाना
खाए बिना कुछ दवाओं को लेने से आपको अन्य लक्षण जैसे कि चक्कर आना, सिर घूमना या उल्टी याद महसूस हो सकती है। ऐसे में यह कहकर कि व्रत के दौरान दवा खाना सही है या गलत, एक कहना बहुत मुश्किल है। तब भी हर मेल हो या फीमेल हो, उनको अपने डॉक्टर के हिसाब से ही आपको चलना है। व्रत रखना या नहीं रखना वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन दवा लेना आपकी पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती। दवा आप डॉक्टर के हिसाब से लेंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। धन्यवाद।